नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अम्बुद मिश्रा एक बार पुनः उपस्थित हूँ आपके अपने ज्ञान सागर संस्थान के YouTube चैनल प्लेटफॉर्म पर। आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग जो है संविधान की क्लास को लेकर आज तीसरे वीडियो में आपसे मिल रहे हैं, आपसे उपस्थित हैं। तो तीसरे वीडियो पर चर्चा करेंगे, उसमें सारी बातें करेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग संविधान। तो ये जो है पिछले टॉपिक में कई सारी चर्चाएं हो चुकी हैं। संविधान सभा गठन, संविधान सभा की कार्यवाहियां, उन सारी चीजों पर बातचीत हो चुकी थी और हम लोग महिला सदस्य वगैरह देख चुके थे। अनुसूचित जाति और जनजाति के कितने सदस्य हैं और किस प्रांत से कितने सदस्य थे, सर्वाधिक कहाँ से थे, सबसे कम कहाँ से थे, ये सारी बातें हम लोग देख चुके थे। और एक प्रश्न भी हमने आपसे पूछा हुआ था, तो कई सारे लोगों ने, 3 से 4 लोगों ने उसको उत्तर देने का उसका प्रयास किया। सही है उत्तर। तो उसका उत्तर यह था कि संविधान सभा के जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, उनको किस एक व्यक्ति ने संविधान सभा का जनक ही नहीं और केवल जनक ही ना बोलकर उनको जननी भी बोला था। तो उसका आंसर कई लोगों ने दिया हुआ था, तो सही था वो आंसर। तो एक केवी राव थे, उन्होंने भीमराव अम्बेडकर जी को संविधान सभा का जनक ही नहीं, उसकी जननी भी संविधान का बोला हुआ है। तो ठीक है, इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही कई सारे क्वेश्चन एक महत्वपूर्ण टॉपिक से पूछ लेते हैं और वो चीज आपका होता है वाचन। संविधान सभा के वाचन को लेकर पूछ लेते हैं। तो संविधान सभा में वाचन का मतलब क्या होता है? वाचन इंग्लिश में हम उसको कहते हैं रीडिंग्स बोलते हैं, और वाचन का सीधा मतलब यहाँ पर संविधान सभा में क्या था, तो इसका संविधान सभा में मतलब क्या था? विचार विमर्श। वाचन का मतलब क्या है? विचार विमर्श करना। तो यहाँ पर जो है संविधान सभा में वाचन जो है 3 हुए थे। संविधान सभा में वाचन 3 हुए थे। तो जो पहला वाचन यानी आपका जो है वो कब से कब तक जो है स्टार्ट होता है? पहला वाचन जो है वो नवंबर में शुरू हुआ है, यानी कि 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। तो ये आपका पहला वाचन चलता है। सेकेंड वाचन जो है, यानी ये जो पहला वाचन है आपका, ये केवल 5 दिन चलता है। और उसके बाद जो ये आपका दूसरा वाचन है, ये स्टार्ट होता है 15 नवंबर 1948 और ये जाके खत्म कब होता है? तो खत्म होता है जाके 17 अक्टूबर 1949। कब जाके खत्म होता है? 17 अक्टूबर 1949। यानी ये दूसरा वाचन, ये इंपॉर्टेंट है, ये सबसे लंबा समय इसमें लिया गया इस वाचन में। और यहीं पर जो है संविधान को यानी इसको पढ़ा गया, इस पर विचार विमर्श हुआ और इसी समय एक यानी रिकॉर्ड संख्या 7000 से अधिक यहाँ पर संशोधन के प्रस्ताव आ गए। संविधान जो हमारा बनकर तैयार हो रहा था उस पर 7000 से अधिक लगभग प्रस्ताव आ गए इसमें संशोधन करने के लिए, जिन पर लगभग 2000 से 2200 प्रस्तावों पर चर्चा की गई, उस पर संशोधन हुआ भी। तो ये इंपॉर्टेंट है, यानी अभी संविधान हमारा बनकर तैयार भी नहीं हुआ था और उस पर 7000 से अधिक संशोधन प्रस्ताव आ गए थे। तो ये एक यानी सोचने वाली बात है। तीसरा वाचन जो है, थर्ड वाचन जो है, वो कब होता है? वो आपका शुरू होता है 14 नवंबर 1949 और जाके खत्म कब होता है? 26 नवंबर 1949। कब? 26 नवंबर 1949। ये डेट इंपॉर्टेंट है। 26 नवंबर 1949 की जो डेट है, ये डेट इंपॉर्टेंट है। यानी ये इसके विषय में क्या है आपको मालूम है कि अब देखते हैं, यहाँ शुरू हुआ और यहाँ पे जाके हमारा वाचन खत्म हुआ। यानी कि पूर्ण रूप से सभी की सहमति से संविधान सभा में सभी की सहमति से 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार किया गया था, एक्सेप्ट किया गया था। तो 26 नवंबर की जो डेट है उसको क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट है? तो 26 नवंबर 1949, इस 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ? संविधान जो है वो आपका बनकर रेडी हो गया। संविधान बनकर आपका तैयार हो चुका था हमारा संविधान सभा के द्वारा, और इसी दिन संविधान को अंशतः और इसी दिन संविधान को आंशिक रूप से और इसी दिन संविधान को आंशिक रूप से लागू भी किया गया।
तो 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया और इसी 26 नवंबर 1949 को जो है वो आपका जो है आंशिक रूप से संविधान लागू भी हो गया। तो ये डेट्स जो है वो लिख लेना आप। और इसके बाद कुछ और प्रमुख बिंदु हैं जिससे वन लाइनर में क्वेश्चंस बनते हैं कई सारे। तो एक तो डेट आपने देख ली 26 नवंबर 1949 की, इस दिन आपका संविधान बनकर तैयार हुआ और आंशिक रूप से क्या हुआ, आंशिक रूप से लागू भी हुआ। फिर एक डेट है 26 जनवरी 1950। ये 26 जनवरी 1950 ये तिथि क्या है, इस दिन आपका संविधान पूर्णतः, इस दिन संविधान आपका पूर्णतः लागू हुआ। तो अब ये एक चीज और है कि 26 नवंबर को जब बनकर हमारा संविधान तैयार हो गया और आंशिक रूप से लागू भी हो गया, तो फिर ये 26 जनवरी तक का इंतजार क्यों किया गया? क्योंकि ये डेट 26 जनवरी महत्वपूर्ण थी, इंपॉर्टेंट है ये डेट। डेट इंपॉर्टेंट क्यों है? 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1930 की ये घटना, उसमें भारत का पहला स्वाधीनता दिवस मनाया गया हुआ था। इसी वजह से इस 26 जनवरी की इंपॉर्टेंस को देखते हुए संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो 26 नवंबर को एक दिवस मनाते हैं, सभी को पता है कौन सा दिवस मनाते हैं। तो 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाया जाता है। पहले से विधि दिवस के नाम से जानते थे और 2015 में इसे संविधान दिवस किया गया हुआ है। और 26 जनवरी तो आप सभी को अच्छे से ज्ञात है। 26 जनवरी क्या है? 26 जनवरी को हमारे यहाँ गणतंत्र दिवस, भारत का गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को आयोजित होता है और 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। चलिए इसी के साथ कुछ और डेट्स हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट तिथियां हैं। जैसे कि यहाँ पर एक डेट है आपकी 24 नवंबर 1950। कौन सी डेट है? 24 नवंबर नहीं है, 24 जनवरी है। 24 जनवरी 1950 यानी कि गणतंत्र दिवस के जस्ट 2 दिन पहले संविधान जब पूर्णतः लागू हुआ, उसके 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950। तो ये 24 जनवरी 1950 की तिथि भी एक इंपॉर्टेंट है। क्यों? इस दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। तो एक प्रश्न पूछते हैं, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को हुई थी अंतिम बैठक। और भी इस डेट में कई चीजें हैं। 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या बनते हैं? राष्ट्रपति बनते हैं। कब बनते हैं? तो 24 जनवरी 1950 को वो राष्ट्रपति बनते हैं। उस दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है और उसी संविधान सभा के द्वारा राजेंद्र प्रसाद जी को देश का पहला राष्ट्रपति निर्वाचित किया जाता है। अब आप फिर प्रश्न है कि निर्वाचित कैसे हो गए, क्योंकि उसके लिए निर्वाचन तो हुए नहीं थे। तो निर्वाचित कैसे हो गए? वो अभी तो संविधान ही नहीं लागू हुआ है, तो उनकी निर्वाचन की पद्धति प्रक्रिया कैसे? तो आपको ध्यान देना है कि संविधान सभा हमारी निर्वाचित संविधान सभा थी। उसमें जो है प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों का उसमें निर्वाचन हुआ था और उन्हीं के द्वारा क्या हुआ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहला राष्ट्रपति देश का बनाया गया। 24 जनवरी 1950 डेट और इंपॉर्टेंट है। इसी 24 जनवरी को और क्या हुआ? आपका जो राष्ट्रगान है और जो आपका राष्ट्रगीत है वो भी इसी 24 जनवरी 1950 को ही इसी दिन एक्सेप्ट किए गए थे। आपका 24 जनवरी 1950 को आपका राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों यहाँ पर स्वीकार किए गए हुए थे। और जो चीजें हैं, एक 26 जनवरी को भी एक चीज है, क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं इसमें भी। आप अपना राष्ट्रीय चिन्ह जानते हैं? राष्ट्रीय चिन्ह आप अपना जानते हैं? तो जो राष्ट्रीय चिन्ह है हमारा, तो वो कब लागू हुआ, वो कब स्वीकार हुआ था? तो राष्ट्रीय चिन्ह हमारा जो है वो 26 जनवरी 1950 को स्वीकार हुआ था। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारी कई सारी चीजें हैं, तो उन पर हम लोग बात करेंगे। एक यहाँ पर कुछ संविधान सभा की समितियां हैं, कुछ यहाँ पर संविधान सभा की समितियां हैं। तो उन संविधान सभा की समितियों के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग ले लेते हैं, पढ़ लेते हैं। क्या थी संविधान सभा की समितियां वगैरह? तो एक
बहुत ही इंपॉर्टेंट संविधान सभा की समिति थी जिसका नाम क्या था, प्रारूप समिति। हालांकि और भी सभी इंपॉर्टेंट हैं, तो हम लोग प्रारूप समिति से जो है स्टार्ट करते हैं। प्रारूप समिति के और भी नाम हैं, इसको क्या बोलते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी भी बोलते हैं। इसका एक और नाम जो है कई बार परीक्षाओं में देखने को मिल जाता है, तो हम सभी जो है भ्रमित हो जाते हैं, ये कौन सा नाम है, ये तो कभी सुना ही नहीं। तो ये आपका पांडुलेखन समिति, क्या बोलते हैं, पांडुलेखन समिति भी कई बार लिखा हुआ आ जाता है, तो आपको जरा सा भी परेशान नहीं होना है। पांडुलेखन समिति है, या फिर इसको अंग्रेजी में ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं इसको मसौदा समिति भी इसको कहा गया हुआ है। तो दो इसके प्रमुख नाम है, प्रारूप समिति और पांडुलेखन समिति। प्रारूप समिति का जो है गठन कब हुआ था, तो प्रारूप समिति का जो गठन है वो कब हुआ था, तो 29 अगस्त 1947 को क्या होता है, प्रारूप समिति का गठन होता है। प्रारूप समिति क्यों बनाई गई, काम क्या था इसका, तो प्रारूप समिति क्यों बनी थी, क्या इसका काम है, किसके अध्यक्षता में हुई, तो प्रारूप समिति को काम क्या था कि जो है संविधान का एक प्रारूप था, संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करना, संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करना, ना कि संविधान का प्रारूप बनाना। प्रारूप समिति से हमें यह नहीं समझना है कि संविधान, इस प्रारूप समिति ने संविधान का प्रारूप बनाया, बल्कि यह है कि बने हुए प्रारूप पर विचार विमर्श करना। अब फिर क्वेश्चन आता है कि प्रारूप बना कब, किसके द्वारा बनाया गया, तो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट नाम है। क्या है नाम, एक हमारे पास नाम है B.N. राव जी का, B.N. राव, पूरा नाम इनका क्वेश्चन में कभी देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी हम लोग देख सकते हैं, बेनेगल नरसिंह राव इनका पूरा नाम था। तो जो B.N. राव हैं, ये संविधान सभा के क्या थे, ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार भी थे, ठीक है, और इन्होंने ही संविधान का प्रथम प्रारूप, संविधान का प्रथम प्रारूप इन्होंने ही तैयार किया था, जिसमें जो है 243 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां, या कहीं पर भी 13 अनुसूचियां मिलता है। हालांकि इसके विषय में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी ये बता दें आपको, 10 जो अनुसूचियां और 243 आर्टिकल्स जो थे वो यहाँ पर थे इनके प्रारूप पर। और जो है इनके द्वारा ही क्या ये प्रारूप बनाया गया, इस बने हुए प्रारूप की जांच करने का काम था किसका, भीमराव अंबेडकर जी का, यानी कि उनकी अध्यक्षता में जो प्रारूप समिति बनी। तो बिल्कुल आपको ये ध्यान रखना है, प्रारूप समिति का काम क्या था, B.N. राव जी ने जो संविधान का प्रथम प्रारूप बनाया था, उस बने हुए प्रारूप पर विचार विमर्श करना। चलिए बात करते हैं प्रारूप समिति के विषय में। तो गठन कब हुआ था, क्वेश्चन सीधा सा होता है, प्रारूप समिति गठन कब हुआ, 29 अगस्त 1947 को हुआ। अभी फिर प्रारूप समिति के सदस्यों पर बात करें तो प्रारूप समिति के कुल सदस्य कितने हैं आपके पास, तो प्रारूप समिति के कुल सदस्य जो हैं वो 7 थे। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य हैं, तो कुल 7 सदस्य हैं। देख लेते हैं यहां पर सभी के नाम, कुल 7 सदस्य। पहला नाम कौन सा है, पहला नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनकी जयंती अभी हाल ही में 14 अप्रैल को मनाई गई है। तो भीमराव अंबेडकर जी हैं, ये क्या थे, अध्यक्ष। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं। दूसरा नाम N. गोपाल स्वामी आयंगर। तीसरा नाम क्या था, मोहम्मद सैयद सादुल्ला। चौथा नाम क्या था, चौथा नाम था K.M. मुंशी। पांचवा नाम क्या था, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। छठवां नाम कौन सा था, तो छठवां नाम इधर हम लिख रहे हैं, ये यहां तक आप लोगों को दिख रहा होगा 5 नाम, ठीक है। पहला नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का था, दूसरा नाम N. गोपाल स्वामी आयंगर का था, तीसरा नाम मोहम्मद सैयद सादुल्ला है, चौथा नाम क्या लिखा हुआ आपके पास, K.M. मुंशी लिखा हुआ है, पांचवा नाम आपके पास लिखा हुआ है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर का। अभी यहाँ पर 2 नाम और बचे हैं, तो मैं इधर लिख रहा हूं, आप देख लीजिएगा। छठवां नाम किसका था, B.L. मित्र। लेकिन ध्यान देना है, B.L. मित्र स्वास्थ्य कारणों के चलते इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था,
और उसके बाद इनके स्थान पर कौन आया? इनके स्थान पर जो व्यक्ति आए थे उनका नाम था एन माधव राव। कौन थे? बीएल मित्र की जगह पर एन माधव राव। सातवां नाम जो है किसका था? डीपी खेतान। सातवां नाम क्या है? डीपी खेतान है। आपको ध्यान देना है कि डीपी खेतान भी सदस्य ज्यादा दिन तक नहीं रहे, ये इनकी डेथ हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है अचानक। तो इनकी जगह पर कौन आता है? डीपी खेतान की जगह पर टी कृष्णाचारी। डीपी खेतान की जगह पर टी कृष्णाचारी प्रारूप समिति के सदस्य बनते हैं। तो ओवरऑल आपको 9 नाम याद रखने हैं, 7 ये और ये जो दीक्षा, क्योंकि इसके बारे में क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं कि बताइएगा संविधान सभा की प्रारूप समिति में बीएल मित्र के जगह पर किसको शामिल किया गया था, या फिर एन माधव राव संविधान सभा में किसके स्थान पर शामिल हुए थे, या फिर प्रारूप समिति का निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा सदस्य है जिसकी डेथ हो गई थी, जिसकी अकस्मात मृत्यु हो गई थी? वो कौन है? डीपी खेतान है। उनकी मृत्यु के बाद कौन आया? टी कृष्णाचार्य उनकी मृत्यु के बाद आते हैं। तो ठीक है, आज हम लोगों ने क्या देखा? प्रारूप समिति, वाचन, ये सारी चीजें हमने देखी। और भी कई सारी समितियां और इंपॉर्टेंट समितियां हैं, तो उन समितियों के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो ये नाम आपको याद रखने होते हैं। प्रारूप समिति के विषय में कई सारे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कौन सा सदस्य है, कौन सा सदस्य नहीं है, ये सारी चीजें ध्यान रखनी होती है। इसके अलावा और भी कई सारी समितियां हैं, तो उन समितियों पर भी जरा हम जो है देखते हैं, चर्चा करते हैं। तो इसके बाद जो है नाम एक आता है आपके पास डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यानी कि देश के प्रथम राष्ट्रपति, संविधान सभा के अध्यक्ष। ठीक है, इनके पास कौन कौन समितियों की अध्यक्षता इन्होंने की, उसकी बात हम लोग करते हैं। तो एक समिति है प्रक्रिया नियम समिति, यानी कि रूल्स प्रोसेसिंग समिति जो थी एक, उसकी प्रक्रियाओं को लेकर क्या उसकी प्रक्रिया रहेगी, क्या कैसे नियम होंगे संविधान सभा के, कैसे क्या उसको संचालन करना है, इसी बात को लेकर एक और समिति बनी। कौन सी समिति बनती है? संचालन समिति। तो ध्यान देना आपको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के अध्यक्ष हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक समिति है झंडा समिति, हालांकि इसका सही नाम जो आपको मिलेगा वो ये मिलता है राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, इसका सही नाम ये है। और बाकी आपको झंडा समिति में लिखा मिलेगा। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 3 समितियों के अध्यक्ष हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, और झंडा समिति के बारे में कोई भी आपको कंफ्यूजन नहीं रखनी है। झंडा समिति कई जगह किताबों में बता देते हैं कि झंडा समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे, जो कि पूर्णतया गलत होता है। झंडा समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी नहीं थे। जेबी कृपलानी मात्र एक उप समिति के अध्यक्ष थे। वो कौन से थे हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। तो ये प्रक्रिया नियम समिति, संचालन समिति और झंडा समिति, इन तीनों समितियों के अध्यक्ष कौन है? तो इन तीनों समितियों के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। इसके बाद एक नाम आता है जवाहरलाल नेहरू जी का। तो जवाहरलाल नेहरू जी कौन कौन समितियों के अध्यक्ष थे, तो जरा हम देख लेते हैं। और कई सारी समितियां बनी थी, लगभग 18 से 20 छोटी बड़ी समितियां सारी मिला के बनी थी। उनमें से 10-11 समितियां इंपॉर्टेंट होती हैं। जवाहरलाल नेहरू कौन कौन समिति के अध्यक्ष थे? संघ शक्ति समिति। और दूसरा कौन था? तो दूसरा था संघीय संविधान समिति। और जो है तीसरा एक और मिलता है राज्य समिति या राज्य शक्ति समिति। 3 समितियां हैं जवाहरलाल नेहरू जी, संघीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और राज्य शक्ति समिति। तो जवाहरलाल नेहरू जी 3 समितियों के अध्यक्ष थे। ठीक है, और बाकी फिर हम लोग और भी कई सारी समितियां हैं। सरदार पटेल जी कौन कौन समिति की अध्यक्षता कर रहे थे, और भी 2, 4, 5 इंपॉर्टेंट समितियां, सबको हम लोग पढ़ेंगे। अगले वीडियो में बात करेंगे बाकी बचे हुए पूरे कार्यक्रम की। और जिस तरह से हमने आपसे पिछले वीडियो में क्वेश्चन पूछा हुआ था, आज फिर आपके पास एक क्वेश्चन है, पूछा गया हुआ है। हम लोगों ने बात करी थी कि संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं सदस्य थी, यानी महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15। तो अब आपसे एक क्वेश्चन है कि उन 15 महिला सदस्यों में से
किस प्रांत से सर्वाधिक महिला सदस्य थी? क्वेश्चन ध्यान रखना है, कौन से प्रांत से सर्वाधिक महिला सदस्यों की संख्या संविधान सभा में थी? तो जरा आप देखिएगा, कुछ सर्च करिएगा, बताइएगा। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा गया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, अगली क्लास में। और ठीक है, इस बार वीडियो को शेयर करते रहिएगा, लाइक कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। धन्यवाद।